ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। अब बेसिकली ये जो टॉपिक है इसमें ज्यादातर चीजें तुमने ऑलरेडी पढ़ी हैं, बट वही है केमिस्ट्री में नहीं पढ़ी, फिजिक्स में पढ़ी हुई हैं, बट फिर भी हम लोग सारी चीजें ध्यान से एक बार देखते हैं। सबसे पहली चीज है हमारे पास रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का रिलेशनशिप। हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए होता है, जहां पे आर की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, लेंथ की वैल्यू एल है, और एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने ए से शो किया है। बेसिकली एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहां पे हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को शो किया है एक फॉर्मूले से। वो ये बता रहा है कि वो डिपेंड करता है किसी भी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस उसके एरिया पे डिपेंड करता है। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। और जस्ट इन केस अगर किसी को नहीं पता रेजिस्टेंस क्या होता है तो इतना समझ लो, किसी भी चीज में से करंट पास होता है। तुम लोग को पता है वायर्स होती हैं घर में, जो भी चीजें अलग अलग तरीके की अलग अलग चीजें अपने अंदर में से अलग अलग चीजों को वो है करंट को रोकने की कोशिश करती है। दुनिया में जितनी भी चीजें सब चाहती हैं कि उसके अंदर से करंट ना पास हो, कोई ज्यादा कोई कम। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे ओम करंट को जाने नहीं दे रहा, उसको रोकना चाहता है। तो ये प्रॉपर्टी दुनिया के सारे मटेरियल में होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो यही जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। एल तो लेंथ है, ए तो एरिया है, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। रही बात रो की, रो मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी। और ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज के मटेरियल पे डिपेंड करती है। मतलब वायर अगर मान लो कॉपर की हुई तो अलग, आयरन की हुई तो अलग, सिल्वर की हुई तो अलग, गोल्ड की हुई तो अलग, अलग अलग तरीके की वैल्यूज हो जाएंगी। अब आते हैं एक्चुअल में कंडक्टेंस पे कि कंडक्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। वो क्या होता है, रिवर्स मतलब इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कहने का मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो, रेजिस्टेंस किसी भी चीज की प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देती। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी वो अपने अंदर से करंट को पास होने दे, बोला जा 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 कोई बात नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। इनवर्स है मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा ही होगा। 1 अपॉन में आर इज इक्वल्स टू जी, और जी का क्या मतलब होता है, कंडक्टेंस होता है। वही चीज की है और आर का फॉर्मूला ही यहां पे पुट किया। आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाय ए। वही चीज पुट कर दिया, बस वो अल्टी पल्टी में है तो सब कुछ नीचे नीचे चला गया, यही चीज है। अब यहां तुम नोटिस करोगे कि 1 अपॉन में रो, 1 अपॉन में रो, यहां ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 अपॉन में रो की जगह के रखा है। के नहीं है, बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का के होता है, इसको कप्पा बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कंडक्टिविटी। ये बेसिकली क्या है, ये है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होती है, रो होती है, और रो का जैसे ही 1 अपॉन रो कर दोगे तुम्हारे पास क्या आएगा, कप्पा जैसा आएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो यहाँ पे रिलेशनशिप तुम खुद ही देख सकते हो, रेजिस्टेंस का एंस और कंडक्टेंस का एंस रिलेशनशिप है कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में। और यहीं पे रेजिस्टिविटी का टीवीटी और यहाँ कंडक्टिविटी का भी टीवीटी, यही है कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है, यही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हमारे पास रेजिस्टिविटी का उल्टा जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू जो होती है, ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है, साइमन मीटर इनवर्स होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी डिफरेंट यूनिट है इसलिए मैंने बताई। अभी तक रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है और रेजिस्टिविटी की ओम मीटर होती है। छोटी छोटी बातें जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता होंगी, अभी तक तो नहीं पता तो अभी फिजिक्स में 3rd चैप्टर में करा ही रहा हूं, उसमें देख सकते हो, सारी बातें मैं बताता ही हूं, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये हुआ कि इसकी ऐसा यूनिट उल्टी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसको बोलते हैं साइमन मीटर, साइमन पर मीटर। अब यहाँ पे एक पूरी की पूरी टेबल बनी हुई है और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कंडक्टिविटी का एक तरीके से टेबल है। और जैसे जो बहुत अच्छा कंडक्टर है जैसे सोडियम, उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और जो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है जैसे कि हमारे पास ये हो गया, ये सारी चीजें हो गई, इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम है। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। यही एक सिंपल सी बात है, ये टेबल यही शो करना चाहती है। अगली बात जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात वो जिस पे डिपेंड करता है वो क्या है, नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। जो हमारा मेटल है वो किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है, कैसा उसका नेचर है, इन बातों पे डिपेंड करता है। अब नेचर का मतलब तो यही हो गया कि किस मटेरियल से बना है, कॉपर है, आयरन है, जो भी है, अलग अलग मटेरियल। और स्ट्रक्चर जैसे देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की वायर्स हैं, सबका जो कंडक्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगली बात हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब
मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन जो कि कोई एक मेटल अपने हिसाब से लूज कर सके। एल्यूमिनियम के पास 3 होते हैं, है ना, सोडियम के पास हमारे पास 1 ही होता है, अगर मैग्नीशियम की बात करें तो 2 होता है। तो अलग अलग मेटल्स के अलग अलग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करता है। और अगली बात हमारे पास क्या है, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो रेजिस्टिविटी की वैल्यू या रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, ये बात मैंने तुम्हें फिजिक्स में सिखाई है, और नहीं पता तो मैं ऐसे ही बता देता हूं। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब तुम्हें पता है कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा है, तो यहां उसका वही उल्टा होने वाला है कि अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, कम होगी। सिंपल सी बात है, ये एक रिलेशनशिप होता है रेजिस्टेंस और किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में। उसी को उल्टा करके हम कंडक्टेंस को आराम से समझ सकते हैं। और अब आते हैं सबसे मेन बात पे कि हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात जब चल रही है ना, तो वहां पे क्या होता है, यहां होता है आयनिक कंडक्टेंस। कहने का मतलब कोई भी अगर कंडक्टेंस जो हो वो इलेक्ट्रिसिटी का वो आयंस के थ्रू हो, आयंस मतलब पॉजिटिव आयन सोडियम का मान लो, है ना, या क्लोरीन का हो गया, जब आयंस के थ्रू होता है तो हम उसको आयनिक कंडक्टेंस बोलते हैं, और जो कि हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। यहां पे कंडक्टेंस किस तरीके से किन बातों पे डिपेंड करता है वो अब देखते हैं, ठीक है, कि वो किन किन बातों पे। अभी तक तो हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी देख रहे थे कि ये कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी सब क्या होता है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात ये जिस पे डिपेंड करता है और वो क्या है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे जो भी लिक्विड तुम यूज करते हो उस पे डिपेंड करता है। अब कॉपर के लिए तुम सल्फेट यूज करोगे, अलग तरीके का कंडक्टेंस हो जाएगा। अगर तुम उसके लिए नाइट्रेट यूज करोगे तो अलग तरीके का कंडक्टेंस हो जाएगा। तो अलग अलग उस पे हमारे इलेक्ट्रोलाइट पे अलग अलग तरीके का क्या होगा, कंडक्टिविटी वो शो करने वाला है। अगली बात, साइज ऑफ द आयंस। अब सोडियम का आयन बहुत छोटा सा होता है, कॉपर का आयन उसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, आयरन का भी बड़ा होता है। तो ये कहने का मतलब है, तो छोटा आयन है या बड़ा आयन है इस पे भी डिपेंड करेगा। छोटे आयंस बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं, ये उनके लिए एक फायदा होता है। अगली बात क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, किस तरीके का तुमने सॉल्वेंट यूज किया है। अब ये वही वाली बात हो गई कि यहाँ पे हमारे पास किस में तुमने मिक्स किया उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और साथ के साथ उसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बेसिकली क्या होता है, गाढ़ापन होता है। अगर इसका एग्जांपल समझना है तो तुम वाटर और हनी को लेके चल सकते हो, यहां से तुम्हें विस्कोसिटी समझ में आ जाएगा। वाटर जो होता है वो काफी पतला होता है तो उसकी विस्कोसिटी काफी कम होगी क्योंकि वो उतना गाढ़ा नहीं है, बट हनी का विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वो काफी गाढ़ा होता है। ये कहने का मतलब है, ठीक है। अगली बात जिस पे वो डिपेंड करता है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब जब तुम कंसंट्रेशन उठा रहे हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, मान लो तो तुम ले रहे हो 1 मोलर ले रहे हो, 2 मोलर ले रहे हो, 3 मोलर ले रहे हो। मोलर मतलब कंसंट्रेशन में एक्सप्रेस करने का तरीका। अब जितनी कंसंट्रेशन होगी उसके हिसाब से जो हमारी कंडक्टेंस की वैल्यू है या कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो क्या होगी, चेंज होगी। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये क्या हो गया, अभी हमने देखा था कि कंडक्टेंस की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, मतलब डिक्रीज करेगी अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, बट यहां तुम देखो कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करो। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। और वो यहां पे ये इसलिए होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में जो आयंस है उनको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, और एनर्जी मिलने के बाद वो बहुत बुरी तरह मूव कर सकते हैं। तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टेंस की वैल्यू है वो बढ़ती है। हालांकि नॉर्मल केस में जब वायर वगैरह की बात कर रहे थे तो इसका उल्टा होता था, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी की क्या कहानी थी मैंने तुम्हें सारी की सारी बता दी। जो भी है अब अगली क्लास में देखते हैं। बाय बाय।